विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बिहार की पवित्र पावन भूमि सिंहेश्वर नाथ जी का ये पवित्र मंदिर प्रांगण, जहाँ आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में आयोजक समिति बाबा सिंहेश्वर नाथ मैया पार्वती, गौरी शंकर समिति सिंहेश्वर बिहार, कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक सभी तपस्वी ब्राह्मण जन के चरणों को नमन करते हुए जितने भी यजमान परिवार इस पवित्र कथा के दिव्य और भव्य आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, सभी यजमान परिवारों को बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू कैलाशी अविनाशी शंकर की ये पवित्र कथा, जिसको मात्र श्रवण करने से ही जीव के संपूर्ण कष्ट दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा सिंहेश्वर बिहार में चल रही है और उस कथा का मूल बिंदु है बाबा सिंहेश्वर नाथ। शिव जी को जल चढ़ाकर, बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर क्या मिलेगा, कितना फल मिलेगा, ये मत सोचो कभी, ये कभी विचार ही मत करो। क्या मिलेगा? शिव जी को जल चढ़ाकर, बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर क्या मिलेगा, कितना फल मिलेगा, ये मत सोचो कभी, ये कभी विचार ही मत करो। हम शिव जी के मंदिर में जाएंगे, हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएंगे, हम शंकर भगवान के मंदिर में पहुँचेंगे
जल चढ़ाएंगे, कितना फल मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि मंदिर जाने का, भोलेनाथ जी से मिलने का, कम से कम शंकर भगवान ने कृपा कर कर हमको मंदिर तक तो बुला लिया। मंदिर तक बुला लिया मतलब हमारे सारे दुख बाबा काट ही गए। प्रथम है आपका मंदिर तक पहुंचना। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। आप उसके कथा मंडप तक पहुंच गए, आप उसके पंडाल तक पहुंच गए, आप उसके मंदिर तक पहुंच गए, आप उसकी चौखट तक पहुंच गए। अब ये उसकी मर्जी। वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे पार उतार सकता है, वह हमारा हाथ पकड़कर कैसे मंजिल तक पहुंचा सकता है, ये उसकी मर्जी है। आप केवल उसको भजो। शिव जी को पाने के लिए कोई मंत्र की, कोई तंत्र की, कोई स्तोत्र की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को पाने के लिए केवल तुम्हारे भावों की जरूरत पड़ती है। मेरी इसमें कई जीजियां बैठी हैं, कई मेरे ऐसे जीजा बैठे हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई बेटा बैठे हैं। जो हो सकता है कि कुछ पढ़ाई नहीं करें, हो सकता है कोई कॉलेज नहीं गई हो, कोई स्कूल नहीं गई हो, कोई बहुत एजुकेशन नहीं करी हो, बहुत उच्च पढ़ाई ना करी हो, और बहुत अच्छे कॉलेज में भी नहीं पढ़ पाए, बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ पाए। पुराना जमाना था, हो सकता है नहीं गए। पर शबरी ने भले कुछ नहीं पढ़ा, पर शबरी ने अपने दिल में मातंग बाबा के कहने से राम जी को बिठा लिया। भले शबरी अम्बा ने कोई पढ़ाई करी ना करी, पर शबरी अम्बा ने मातंग बाबा के कहने से राम जी को अपने हृदय में बिठाया, अपने हृदय में विराजमान किए। शबरी अम्बा, माता शबरी ना मंत्र जानती हैं, ना तंत्र जानती हैं, ना विद्या जानती हैं, ना कोई उपासना जानती। माता शबरी को बस मातंग बाबा ने कह दिया था कि राम एक दिन तेरे दरवाजे पर आएंगे, तो बुआरी लगाती रहे, झाड़ू झाड़ती रहे। और भगवान भाव से शबरी अम्बा के दरवाजे पर पहुंचे। वो कहते हैं ना, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो।
कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के खाते, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खाते, सबरी के झूठे बैर भी खाते रहा करो, सबरी के ओ दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन। शबरी अम्बा, माँ शबरी, जिनके गुरु ने केवल एक बात कही, तुम्हें मंत्र नहीं आते, तुम्हें साधना नहीं आती, तुम्हें उपासना नहीं आती, तुम भजन नहीं जानते, तुम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में नहीं पढ़े, पर एक बात याद रखो, झाड़ू लगाते रहना, रास्ता बुआरते रहना, रास्ता साफ करते रहना। और शिव पुराण भी तो यही कह रही है। मेरी जीजियों, शिव महापुराण क्या कह रही है? शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने भी अगर तुम ना जा सको तो शंकर जी के मंदिर को झाड़ू लगाने चले जाया करो, थोड़ा पोछा लगा दिया करो, थोड़ी सफाई कर दिया करो। क्यों? हो सकता है हमारे जीवन में भी ना जाने कितनी कितनी तकलीफ़ें बहुत भाग्य में लिखी होगी, ना जाने कितना कितना कष्ट आपके हमारे जीवन में लिखा होगा। तो हम जब मंदिर में झाड़ू और पोछा करेंगे, जब मंदिर को हम साफ करेंगे, तो हमारे भाग्य में लिखी हुई वो बेकार रेखाएं भी एक दिन साफ होगी। भगवान को कोई मंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई तंत्र नहीं चाहिए, भगवान को कोई साधना नहीं चाहिए। भगवान को केवल एक भाव, भगवान को केवल एक शुद्ध भाव भगवान को चाहिए, केवल एक शुद्ध भाव। और शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि शंकर को दिखावा प्रिय ही नहीं है। शिव जी को आडंबर प्रिय नहीं है, शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप मस्तक पर त्रिपुंड लगाओ तो शिव के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप जटा बढ़ाओगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं कि आप वस्त्र का त्याग कर दोगे तो भगवान के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव जी को पाने के लिए ना तुम्हें जटा बढ़ाने की जरूरत है, ना तुम्हें कोई दिखावे की जरूरत है। शिव जी को पाने के लिए केवल दिल से मन को शिवालय बनाना। हमारे शैलेंद्र जी एक भजन की लाइन गुनगुनाते रहते हैं, मन मेरा मंदिर नहीं, मन शिवालय हो गया, ऐसा भाव शैलेंद्र जी कहते हैं।
मन को शिवालय बनाओ। और जब मन शिवालय हो जाए, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव सिवा नहीं कोई दूजा। ये मन को मंदिर बनाने का प्रयास करिए। और जब मन मंदिर बन जाए, उसके भीतर भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर की शिव भक्ति, भगवान शंकर की अविरल भक्ति जब विराजमान हो जाए, तो शिव जब हमारे दिल में आकर बैठ जाते हैं, शंकर जब हमारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं, तो फिर कोई आडंबर, कोई दिखावा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर हमारे भीतर समाहित होते चले जाते हैं, हमारे भीतर। शिव को दुनिया के लोग तुमसे कहें भगवान शंकर को ये चाहिए, भगवान शंकर को वो चाहिए, भगवान शंकर को ये ला कर दो, भगवान शंकर ये मांग रहे हैं, या भगवान शंकर को ये ला कर दीजिए, नहीं। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक भानुमति नाम की एक महिला थी। और उसके पति का नाम था रामनाथ। भानुमति के 4 बेटे थे। रामनाथ का काम लकड़ी काटकर बेचने का था। रामनाथ लकड़ी काटता, बेचता और अपने घर का पालन करता, पोषण करता। 4 बच्चे हैं भानुमति के। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम के पते नहीं है, और शाम को मिल गया तो सुबह के पते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर ही भोजन नहीं मिलता था, ना सुबह मिलता था, ना शाम को मिलता था। शिवरात्रि का त्यौहार आया। पूरे गांव के लोगों ने, सबने, पूरे गांव में सूचना कर दी कि कल शिवरात्रि का त्यौहार है और बाबा को दूध चढ़ेगा। और सबके घर से एक एक पात्र भराकर दूध आना चाहिए। एक एक लोटा भरकर दूध आना चाहिए। रामनाथ लकड़ियां बेचकर आए। बारिश का समय था, थोड़ा सा पानी ज़्यादा गिर गया था तो लकड़ी सब गीली हो गई थी। कोई माउटा पानी का आया और वो सारी लकड़ियों को गीली कर कर चले गया। तो रामनाथ को बच्चों के लिए ना तो भोजन मिला है, ना लकड़ी मिली है, ना कोई सामग्री उसके पास में आई। रामनाथ आए, तन का पिछोड़ा नीचे रखा, बैठकर अपनी पत्नी से कहने लगे, आज समझ में नहीं आता कि
भोजन के लिए ना तो मैं बच्चों के लिए कुछ ला सका हूं, ना घर का पालन करने के लिए कोई मेरे पास में धन है। कुछ भी नहीं है मेरे पास। भानुमति ने कहा, क्यों चिंता करते हो, क्यों रोना? नहीं है ना, चलेगा। आज तक अपने बच्चों ने पलट कर नहीं कहा कि पिताजी मुझे भोजन चाहिए। जब भोजन मिल जाता था बच्चे खा लेते थे, जब भोजन नहीं मिलता तो बच्चे भूखे रहते। आज तक हमारे बच्चों ने नहीं कहा कि हमें भोजन ला कर दो। 4 दिन हो जाएं, 5 दिन हो जाएं, 6 दिन हो जाएं, 8 दिन हो जाएं, बच्चे भूखे रह जाते, नहीं खाते, भूखे भूखे हैं। रामनाथ से भानुमति ने कहा, तुम दुख मत मनाओ, सोचो मत। ये बड़ी सुंदर शिवरात्रि की कथा है। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि इस कथा का स्मरण, जैसे कल सिंहेश्वर नाथ और स्थानेश्वर नाथ की कथा सुनी, तो कहते हैं कि उस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है और व्यक्ति कभी भी नीचे की ओर नहीं जाता, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। उसी तरह रामनाथ और भानुमति का ये संवाद शिवरात्रि का एक ऐसा संवाद है जिस संवाद को श्रवण करने के बाद में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला, इस संवाद को सुनने वाले के घर में कभी वैभव की कमी नहीं आती है, उसके घर में कभी वैभव कमी नहीं। और जितने शिवभक्त लोगों को पानी बांट रहे हैं या टॉफ़ी बांट रहे हैं या पंडाल के अंदर कोई सामग्री बांट रहे हैं, उनसे कहेंगे बांटो, मना नहीं, पर जब कोई मूल संवाद चले ना तब आप भी बैठकर सुनो। बिहार में ये मौका बार बार नहीं लगता, ना जाने क्या बाबा ने कृपा करी जो सिंहेश्वर में ये मौका लगा है, उसको सुनो। चौबीस घंटे तुम्हारे हैं, उसमें से 2.5 घंटा बाबा का है। दिल से उसको सुनो, धारण करो, प्रार्थना करो कि बाबा हमारी ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भी हम एक बार यजमान पद ग्रहण करें। और ऐसे ही शिव महापुराण की कथा अपने बिहार में होती है। भानुमति ने रामनाथ से कहा कि बच्चे कभी नहीं बोले कि हमको भोजन चाहिए, बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हम भूखे हैं। बच्चों को भोजन मिला तो ठीक, और भोजन ना मिला तो ठीक। वो नहीं कह रहे हैं कि हमको भूख लगी है, हमको प्यास लगी है, या हमको भोजन ला कर दो, या हमको कुछ ला कर दीजिए, वो नहीं बोल रहे। आप चिंता मत करो, छोड़ दो शिव पर। एक ज्ञान और एक व्यवहार, 2 चीजें हैं।